ये है जी हमारा तीसरा केस। बोलो जी, अब मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में बहुत ऐसे फिट हो गई होगी, कुछ भी नहीं था यार, देख रहे थे कितने। अब आप देखना जरा इसको, कितनी अजीब थी। जब आपने शुरू शुरू में देखी कितना डर लगा था कि यार क्या आ गया ये ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन वन, एफ एन कोई पॉजिटिव फंक्शन, तो ये एफ एन ऑर्डर, इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन, एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन हो रहा हो, एन पावर लॉग बेस बी ए लॉग पावर की एन, ये सब फालतू की बातें हैं यार। अब सारा कुछ हमारे दिमाग में फिट हो चुका है। अब थोड़ा घुमाओ, टॉस करो, समझो, साफ सुथरा सेट हो गया कि नहीं हो गया दिमाग में। बस ये चाहिए था मेरे को। मैंने कहा था ना, मैंने आपको बहुत बार बोला था कि बेटा उंगली पकड़ के घर तक ढंग से छोड़ के आऊंगा, ऐसे नहीं जल्दबाजी करके भागूंगा नहीं। अब देख लो, अब एक एक बात, सुई की नोक जितना भी डाउट तुम्हारे दिमाग में नहीं होगा, साफ सुथरा ए टू जेड आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी। बिल्कुल एक एक बात, एक एक शब्द यहाँ पे जो भी लिखा हुआ तुम्हारे आंखों में आ चुका होगा और दिमाग में फिट भी हो चुका होगा। यही फायदा है जी पढ़ने से, एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का, यही सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, नहीं तो घूमते रहोगे इन्हीं इक्वेशन में, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्या किया हुआ है, जो टीचर पढ़ा रहा होगा वो खुद ही कंफ्यूज होता रहेगा, क्या लिखा हुआ है, अच्छा चलो पीछे करो, आगे करो, फिर यहाँ पे कंफ्यूजन, वहाँ कंफ्यूजन, यहाँ पता नहीं कितनी जगह तो कितनी बारी कंफ्यूजन होगी लोगों को। लेकिन अब साफ सुथरा एक एक बात मैंने आपको समझाई, आपके दिमाग में फिट हो चुका होगा एकदम। ठीक है जी, चलिए शाबाश, नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। दिस इज नोन एज ट्रू एक्सपीरियंस। ए टू जेड एकदम साफ सुथरा इतना क्लियर कर दो कि कोई टेंशन की कोई बात रह ही ना जाए दिमाग में, क्या नहीं तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन आती रहेंगी, है ना। तो चलिए, तो वो वही एक्चुअली देखो, मैंने आपको बताया भी था ना, आइंस्टाइन ने कहा था ये चीज कि टीच करने के लिए अगर आप बहुत अच्छे से टीच करना चाहते हो तो पहले आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए एक एक बात की। ठीक है ना, एक एक बात की क्रिस्टल क्लैरिटी कैसे आती है? क्या फैंसी डिग्री करने से आती है, बहुत बड़े कॉलेज से पास आउट होने से आती है? नहीं। चाहे तुम कहीं के पास आउट हो, चाहे कहीं से पीएचडी करो, चाहे कहीं से पेपर पब्लिश करो, कुछ भी कर लो, नहीं आएगी क्लैरिटी। क्लैरिटी आएगी सो कॉल्ड एक्सपीरियंस से। 15 साल हो गए मुझे ये सब चीजें पढ़ाते हुए। तो जब इतने साल, साल दर साल पढ़ाते जाते हैं, अपनी गलती को खुद एहसास होता है। मैं सिर झुका के मानता हूँ, जब मैं शुरू शुरू में पढ़ाना शुरू किया था, नहीं आता था बच्चों को समझ यार। चाहे मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं यार, मैं भी एक इंसान ही हूँ। तो जो भी टीचर पढ़ाना शुरू करता है, बड़ी दिक्कतें आती हैं यार, नहीं समझ में आती है बच्चों को, क्योंकि हमारे को सच बताऊं तो खुद भी ढंग से क्लैरिटी नहीं होती चीजों की। जब खुद को क्लैरिटी नहीं तो दूसरे को तुम कहाँ से क्लैरिटी करोगे यार? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन होती है दिमाग में। तो उसी चक्कर में इक्वेशन लिखना, उसको समझाना करना बड़ी दिक्कत होती थी। मतलब 2-3 साल तो मतलब जस्ट लाइक अ हेल फॉर मी, बिल्कुल हेल टाइप था। मतलब मैं लिखता रहता था, समझाता रहता था, चिल्लाता रहता था। आपको आदतें तो मेरी पता ही है, ऐसे तो होनी की बोल के भाग जाओ ऐसा। मैं बार बार चीजों को रिपीट करता समझाता, लेकिन फिर भी बच्चों के दिमाग में नहीं घुसती थी। बच्चे बोलते थे कि सर आप ट्राई बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन चीजें समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। धीरे 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 करके एक्सपीरियंस गेन हुआ, फिर समझ में आया कि नहीं ऐसे बोलना चाहिए, फिर समझ में नहीं ऐसे बोलना चाहिए। आपने स्टैंड अप कॉमेडियंस को सुना है, कितनी कई बार सुना होगा आपने। आपको क्या लगता है कि वो ऐसी फ्लुएंसी के साथ बोल रहे हैं? नहीं भाई, उनके प्रॉपर नोट्स बने होते हैं। जब पहली बारी वो स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे, वहां पे देखेंगे कि किस बात पे लोग हंसे थे बहुत ज्यादा, वो जाकर के बंदा घर पे जाके डायरी में नोट डाउन करेगा। आपने अगर उसको सुना हो तो, क्या नाम है, बस्सी, बहुत फेमस है ना, बस्सी को सुना होगा, अनुभव सिंह बस्सी। तो उसी का इंटरव्यू मैंने सुना था, उसने मुझे बता, उसने मुझे क्या, सबको बताया था, यूट्यूब पे मैं इंटरव्यू सुना था। कहा कि भाई सबसे ज्यादा लिखते हम हैं। आपको लगता है कि हम तो कुछ करते नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत हम लोग करते हैं। कि जब हम स्टेज पे चढ़े, पहली बार चढ़े, हमने वहां पे जोक बोले, जिस भी जोक पे लोग बहुत ज्यादा हंसे, उसको आकर मैं अगली बार लिखूंगा, और फिर वही जोक अगली बार मारूंगा, फिर और हंसेंगे, फिर किसी और स्टाइल से बोलूंगा, वहां पे ज्यादा हंसे या पहले ज्यादा हंसी आई थी, बाद में हंसी ज्यादा आई थी, तो उसको जाकर मैं ठीक करूंगा। तो सारी डायरी भर रखी उसने, मोटी मोटी, इतने बड़े बड़े नोट्स बना रखे उसने, और वही पढ़ता है, रटता है, फिर जाकर के वहां पे परफॉर्म करता है वो बंदा। यही टीचिंग होती है यार, हम भी ऐसे ही करते हैं। अगर मेरे नोट्स देखोगे तो इतने मोटे से नोट्स बने हुए हैं, और वो भी बात है, पर किसी को समझ नहीं आता, ये बहुत बड़ी विडंबना है। नहीं तो मैं सारे नोट्स दिखा दूं आप लोगों को, इतने मोटे मोटे बने हुए हैं। और वो जब मैं क्लास में बोलता था, पढ़ाता था, फिर समझ आता था कि नहीं ये बोलना है, फिर ये बोलना है, फिर सारा सीक्वेंस बनाता था कि इस सीक्वेंस में ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। फिर अगली बार जाकर के क्लास दी, शो को अपनी परफॉर्मेंस दी, फिर वहां पे अपने आपको देखा, नहीं जी नहीं, ये ढंग से नहीं बैठा, फिर दोबारा सीक्वेंस बनाई, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। फिर अगली बार जाके कर पढ़ाया, हाँ ये ठीक बैठ गई जी, चलो ठीक है जी। अगली बार फिर कुछ एक्सपेरिमेंट किया, वहां पे बच्चों की तालियां बजा दी, ओहो बहुत बढ़िया काम हो गया यार, चलो इस सीक्वेंस में ये चीज ऐड करी थी, चलो ये पॉइंट भी ऐड कर देते हैं। ऐसे ऐसे करके नोट्स बनते हैं यार, इसी चीज को एक्सपीरियंस कहा जाता है। तभी तो फिर जब आप क्लासेस लगाते हो तो फिर आप बोलते हो कि हाँ सर मजा आ गया बहुत। ये कहाँ से मजा आ गया तुम्हारे को? ये मेरे नोट से मजा आया है, ये सारे मैंने लिखे हैं पॉइंट्स, ए टू जेड, एक एक बात, कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं करना। दिस इज ऑल अबाउट टीचिंग। टीचिंग का मतलब यही है कि कब क्या बोलना है ये पता होना चाहिए, किस टाइम पे क्या बोलना है, प्रॉपर टाइमिंग, सो कॉल्ड टाइमिंग, ये टीचिंग है। और सिर्फ एक्सपीरियंस आ सकता है, और किसी चीज से नहीं आ सकती। या जितनी मर्जी फैंसी डिग्री ले लो, चाहे जितना मर्जी कुछ कर लो, नहीं आएगी। आएगी तो सिर्फ एक्सपीरियंस से आएगी। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं।